राजस्थान में कोहरा, जयपुर समेत प्रदेश पर कोहरे ने आपको बताएं कि एक असर डाल रखा है, जहां पर चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। कोहरे ने सहरा बांध दिया है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी 20 से 30 मीटर तक रही। ओस की बूंदों से वाहनों से लेकर सड़कों तक राजस्थान भीगता हुआ नजर आया, जहां पर सुबह सुबह भी नजारा इसी तरह का देखने को मिला, जहां पर ओस से विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई। राजस्थान में कोहरा छा जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं जयपुर के ग्रामीण इलाकों में भी घना कोहरा छाया रहा। ग्रामीण इलाकों में घने कोहरे से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आया। वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी, भारी समस्या उठानी पड़ी। तो वहीं प्रदेश में सर्दी के मौसम में 2-3 दिन हो चुकी मानसून जैसी बारिश, ऐसे में तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो देखिए, साथ ही में 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर झुंझुनू से है, दूसरी तस्वीर बाड़मेर से है, वहीं तीसरी तस्वीर जैसलमेर से देखी जा सकती है। और तीनों ही तस्वीरों में जो साफ चीज आपको दिख रही होगी वो दिख रहा होगा कोहरा। यानी कि राजस्थान इस समय न सिर्फ शीत लहर की चपेट में है, बल्कि कोहरे की चपेट में भी राजस्थान इस समय देखा जा सकता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नारायण मेघवाल उदयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। नारायण, देखिए, सबसे पहले एक बार आपसे बातचीत कर लेते हैं कि उदयपुर का किस तरह का नजारा इस समय देखा जा सकता है। देखिए आयुषी, उदयपुर के ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो 2 दिन पहले जो मावठ हुआ था, उसके बाद में अब मैं खेत के यहाँ पे खड़ा हूँ, जहाँ पर फसलें देखिए अभी भी जमीन पूरी तरह गीली है। इसके साथ ही देखिए फसलें एकदम पीली पड़ चुकी है। मावठ से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। दूसरी बात, आज अगर मौसम की करें तो आज मौसम एकदम बादल उमड़ घुमड़ कर जो नजर आ रहे हैं, उसी तरह बादल उमड़ घुमड़ कर सामने आ रहे हैं। और इसी वजह से बिल्कुल बातचीत करेंगे। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है जहां पर फसलों को काफी नुकसान देखा जा सकता है। कमलेश, आपसे बात कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश जुड़े हुए हैं माउंट आबू से। कमलेश, वहां की एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए घना कोहरा भी इस समय देखा जा सकता है। किस तरह की स्थिति है वहां पर? अजय कमलेश, देखिए माउंट आबू है, पर्यटन स्थल है, हिल स्टेशन में आता है। जी बिल्कुल आयुषी, माउंट आबू का परिदृश्य आज कुछ अलग नजर आ रहा है, क्योंकि जहां पिछले दिनों मावठ की बारिश हुई तो आज मौसम यहां पर बेहद सर्द है। माइनस में आज टेम्परेचर पहुंच चुका है और कई इलाकों में बर्फ की लेयर देखने को मिल रही है। मेरे सहयोगी राज मेरे साथ दिखाएंगे कि माउंट आबू का आसमान आज एकदम साफ नजर आ रहा है और कड़ाके की सर्दी माउंट आबू में फिर देखने को मिल रही है, जहां उत्तर भारत के पर्वतीय जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का सीधा सीधा असर अब राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो माउंट आबू भी इससे अछूता नहीं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कैसी सर्दी है आज माउंट आबू? पिछले दिनों बारिश माने चल रही है, अभी 2 दिन से बारिश चल रही थी, अभी थोड़ा मौसम साफ लग रहा है। ठंड ज्यादा है आज? ठंड ज्यादा है। देखिए एक दृश्य यहाँ पर जो टोल नाके पर जो तैनात लोग हैं, कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करते हैं, कैसी सर्दी को फेस कर रहे हैं आप लोग? पिछले कई दिनों से माइनस में है। बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है। कैसे बच रहे हैं आप लोग सर्दी से? क्या क्या उपाय करते हैं? ऊपर से हीटर लगाते हैं, अंदर हीटर लगा रहे हैं, आग वाग जलाते हैं। आग जलाते हैं। देखिए ये जो तमाम लोग हैं, कहीं ना कहीं माउंट आबू में जो पड़ रही कड़ाके की सर्दी की वजह से जो अपने को बचाने के लिए प्रिकॉशन अपनाते हैं, चाहे हीटर हो या अलाव हो या गर्म कपड़े हो, ये तमाम चीजें यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती है। क्योंकि कड़ाके की सर्दी के बीच जहां पिछले दिनों मावठ की बारिश हुई और मावठ की बारिश से कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी अपने पैर पसारती हुई नजर आएगी। प्रदेश बिल्कुल कमलेश जी, समझा जा सकता है कि जिस तरह से मौसम का मिजाज बदल रहा है, उसी तरह से साफ तौर पर मौसमी बीमारी भी अब लोगों को सताने लगेगी। तो देखिए जयपुर से हमारे साथ दिनेश भी इस समय जुड़े हैं। दिनेश, तो देखिए जयपुर का हाल इस समय देखा जा सकता है, जहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है, कोहरे का सितम देखा जा सकता है। क्या कुछ अपडेट है अभी जयपुर से? जी आयुषी, देखिए राजधानी जयपुर में या ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में सर्दी के सीजन का पहला ऐसा घना कोहरा है जो कि आज देखने को मिला है। हम फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दिखा सकते हैं राजधानी का कोहरा की विजिबिलिटी बिल्कुल 20 से 30 मीटर पर आ गई है। पहली बार राजधानी जयपुर में इतना घना कोहरा था और राजधानी जयपुर ही नहीं, प्रदेश के कई जिलों में आज इतना घना कोहरा है कि राजस्थान कोहरिस्तान में बदल चुका है।
वाहनों की रफ्तार थम चुकी है, वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है, क्योंकि कोहरे के कारण विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। 50 मीटर से नीचे यानी कि 20 से 30 मीटर के आसपास विजिबिलिटी हो चुकी है। तो ये दृश्य हम दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को, और एक रिक्वेस्ट भी हम दर्शकों को कर सकते हैं कि इस घने कोहरे के बीच वो वाहनों की स्पीड कम रखें, वाहनों की धीमी गति में चलाएं, क्योंकि कोहरे के कारण बिल्कुल विजिबिलिटी कम हो चुकी है। तो ये दृश्य हम आयुषी जयपुर का दिखा रहे हैं। और सर्दी की बात की जाए तो लगातार 2 दिन होने वाली बारिश की वजह से तापमान में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं शीतलहर लगातार बरकरार है, और शीतलहर की वजह से तापमान की बढ़ोतरी के बावजूद भी सर्दी का असर बरकरार है, गलन बरकरार है। तो ये कह सकते हैं कि सर्दी का असर कहीं कम होता नजर नहीं आ रहा, लगातार शीतलहर बनी रहने की वजह से। और मौसम विभाग ने भी शीत दंश की चेतावनी दी है कि ऐसे में अगर कहीं खुले में रहना पड़ता है, आधे घंटे से ज़्यादा समय के लिए अगर खुले में रहना पड़ता है, तो हाथों को और सर को कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शीतलहर की वजह से शीत दंश की पूरी संभावना बनी हुई है। हालांकि मौसम में धीरे धीरे अब बदलाव होगा, परिवर्तन होगा और सर्दी से राहत मिलती नजर आएगी, लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां बनी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी की तस्वीरों में समझा जा सकता है कि जिस तरह से कोहरे का सितम लगातार जारी है। तो एक बार फिर से हमारे सहयोगी नारायण हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हुए हैं। नारायण, एक बार आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए लेक सिटी कहा जाता है उदयपुर को, पर्यटक बहुत आते हैं, टूरिस्ट के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है। एक बार वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तस्वीरें एक बार उदयपुर से देखी जा सकती है। जी देखिए, ऐसे अभी मैं जो बता रहा हूँ कि आज किसानों को चिंता सताने वाला दिन लगता है कि बादलों का जो उमड़ घुमड़ के आना है, बीते 2 दिन पहले जो ओलावृष्टि हुई थी उसके साथ में यहाँ पे किसानों को खासा नुकसान हुआ था, जिसमें वल्लभनगर और मावली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खराबा हुआ। कल जिला कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र का दौरा किया, वहाँ पर क्षेत्र के हालात जाने, और जल्दी ही क्षेत्र के जो पटवारी है इन सबको गिरदावरी कराने के लिए भी कह दिया गया है। इसके अलावा अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में मौसम के मिजाज के साथ ही सर्दी जुकाम के मरीज भी बढ़ गए हैं। ऐसे में लेक सिटी में जो मौसम का जो बदलाव हुआ है उसके बाद में कई तरह की समस्या भी हुई है, और कुछ मौसम खुशनुमा हुआ है। दूसरी बात अगर करें तो ओलावृष्टि के बाद में एक दुखद तस्वीर भी आई है कि पक्षी बहुत मरे इस नारायण, बिल्कुल देखिए समझा जा सकता है कि जिस तरह से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है, मौसमी बीमारियों का डर भी और ज्यादा बढ़ गया है, तो वहीं किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। तो चलिए अब आपको सीधे माउंट आबू से कमलेश हमारे सहयोगी से रूबरू करवाए थे। कमलेश जी की एक बार वहां की तस्वीरें दिखाई, क्योंकि माउंट आबू पर्यटन स्थल है, लोगों का रेन बसेरों के किस तरह के हालात चल रहे हैं, समय लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, या फिर टूरिस्ट के लिए क्या माउंट आबू भी अभी भी एक अट्रैक्टिव प्लेस बना हुआ है, या सर्दी का सितम देखा जा सकता है? माउंट आबू की पहचान ही सर्दी है, और सर्दी की पहचान के चलते पर्यटकों का माउंट आबू में आकर्षण हमेशा ही बना रहता है। चाहे माउंट आबू में तापमान -7 क्यों न हो, टूरिस्ट माउंट आबू में होता है, क्योंकि इसी सर्दी को देखने के लिए टूरिस्ट माउंट आबू में आता है। क्योंकि माउंट आबू के आसपास के जो राज्य हैं वहां पर ऐसा कोई स्थल नहीं है जहां पर सुबह के समय आपको बर्फ की लेयर दिखे। तो माउंट आबू खास करके सर्दी के सीजन में अपनी अलग पहचान रखता है। इसी के चलते वीकेंड पर माउंट आबू में टूरिस्ट का रेला देखा जाता है। और खास करके बात की जाए तो इस वक्त जहां मावठ की बारिश के बाद माउंट आबू का मौसम बदला है और तापमापी का पारा फिर जमाव बिंदु के नीचे पहुंच चुका है, तो आने वाले कुछ दिन माउंट आबू में सर्दी भरे होंगे। इसके चलते जो सर्दी के देखने के जो शौकीन लोग हैं वो कहीं ना कहीं माउंट आबू का रुख करेंगे, और माउंट आबू की इस कह सकते हैं गुलाबी सर्दी का एहसास यहाँ पर अलग तरीके से होता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, यहाँ जहां सुबह के समय -7 तक टेम्परेचर चला जाता है और दिन में यहाँ पर गुनगुनी धूप होती है, और शहर का जो न्यूनतम तापमान है तकरीबन 16 से 18 डिग्री के बीच होता है। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू सर्दी के सीजन में जहां कड़ाके की सर्दी भी महसूस होती है, तो दिन के समय गुनगुनी धूप का एहसास भी यहाँ पर होता है। इसीलिए माउंट आबू अपनी अलग पहचान रखता है, और माउंट आबू के अंदर जो इस सर्दी के सीजन में खास करके टूरिस्ट बिल्कुल कमलेश जी, समझा जा सकता है कि जिस तरह से सर्दी का सितम बढ़ रहा है, पर माउंट आबू में जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं सर्दी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप भी झुंझुनू से जुड़े हैं। प्रदीप, देखिए वहां की तस्वीरें दिखाएं झुंझुनू से कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, ओस पड़ रही है, वहां पर फसलों के क्या हालात देखे जा सकते हैं?
जी बिल्कुल आयुषी, मैं आपको बता दूं इस समय मैं मौजूद हूं झुंझुनू मुख्यालय पर, जहां पर 2 दिन की अच्छी खासी बारिश के बाद यहां धुंध आई हुई है। विजिबिलिटी की यहां बहुत अच्छी कमी है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में ये धुंध, घना कोहरा छाया हुआ है। अब ये जैसे वातावरण में नमी हुई, मौसम विभाग ने पूरा अनुमान जारी कर दिया था कि क्षेत्र में अच्छी खासी धुंध देखने को मिलेगी और इस नमी से किसान वर्ग है वो अच्छा खासा खुश नजर आएगा, क्योंकि पहले बारिश हुई है। और मैं आपको बारिश के बारे में बताऊं तो चिड़ाव क्षेत्र है, वहां पर अधिकतम बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं बुआना और मलसीसर है वहां पर बहुत कम दर्ज की गई है। इस बारिश से जो सिंचाई क्षेत्र है और बारानी की जो फसलें हैं उनमें अधिकतर फायदा मिलेगा। और जो किसान वर्ग है इसको थोड़ी चिंता थी शीतलहर से, उनकी फसलें जो खराब हुई थी वो अब फसलों में अच्छी खासी फायदा मिलेगा, क्योंकि ये फसलों में बारिश ने नेचुरल खाद का उपयोग किया है, तो उनकी आने वाले दिनों में फसलों में अच्छी खासी ग्रोथ का भी जी फायदा होगा। और मैं आपको बता दूं अगले 2 दिन तक झुंझुनू जिले में कोहरे का घना कोहरा छाया रहेगा और इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। यहां अधिकतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया गया है, तो न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री का घटकर 9 डिग्री पर पहुंच गया है। और ये सर्द हवाएं भी 2 दिन तक आमजन को अपनी चपेट में लेकर ठिठुराती नजर आएंगी। जी आयुषी। बिल्कुल प्रदीप, देखिए समझा जा सकता है कि जिस तरह से किसानों को डर सता रहा था कि उनके फसलें खराब हो जाएगी, पर अब किसानों को फायदा मिल सकता है। तो देखिए राजस्थान के अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े थे। हमारे साथ जयपुर से जुड़े दिनेश, माउंट आबू से हमारे साथ कमलेश जुड़े हुए थे, तो वहीं उदयपुर से हमारे साथ नारायण और झुंझुनू से हमारे साथ में जुड़े हुए थे प्रदीप। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।